वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स मंथन क्लासेस। तो फ्रेंड्स आज हम मैथ का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स बहुत मजा आएगा इसमें। हम क्या करते हैं आपको कि ट्रिगो का जो चैप्टर है उसे हम अभी पढ़ाने वाले हैं। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन को हम आपको बता देते हैं ताकि आपको बुक्स बनाने में आसान होगा। और मैं आज आपको बुक्स भी बताऊंगा। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन सेल्फ दिया हूँ, खुद से दिया हूँ। वो क्वेश्चन आप अगर समझ जाते हो तो बुक्स से आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। तो चलिए हम बोर्ड पे जैसा कि मैंने क्वेश्चन उतार दिया है, क्या है, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा कॉस थीटा और कॉट सेक थीटा का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इस तरह का मान आपको अगर ऐसे दे दिया तो फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह का मान अगर आपको देता है तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप एक त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आपको आसानी होगा ऐसा समझने के लिए। नाम दे दीजिए अपने मान से कुछ ABC दे दिए। अब देखिए टेन थीटा बराबर 3/2 तो क्या लिखेंगे, सॉल्व। उसके बाद गिवन लिख देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, गिवन में क्या दिया फ्रेंड्स, टेन थीटा बराबर 3/4। और आप जानते हो कि टेन थीटा का फॉर्मूला यानी भुजा के आधार पे क्या होता है, तो P/B होता है ना। यानी कहने का मतलब है कि लंब बटा आधार। हम आपको आराम आराम से बता रहे हैं फ्रेंड्स ताकि आप हर एक चीज को समझ पाए। ठीक है, तो इतना दिया हुआ गिवन, तो ये त्रिभुज है। तो बताइए इस त्रिभुज में लंब कौन होता है, ये ना, यानी पी ये हो गया। पी कितना दिया हुआ फ्रेंड्स आपका 3। ठीक है, बी कितना दिया हुआ, बी आपका ये ना, क्योंकि थीटा आप यहाँ पे आपका ये, ठीक है, थीटा के अनुसार ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। बी कितना दिया हुआ 4। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एच आपको पता है, एच तो आपको नहीं पता है, तो एच निकालना है। क्यों एच निकालना है फ्रेंड्स, क्या जरूरत है एच का, क्योंकि अगर कॉस थीटा साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे निकालने के लिए तो P/H होता है, उसमें तो एच चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एच निकाल लेंगे। सॉल्व लिख दिए, गिवन इतना दिया हुआ है। अब देखिए क्या करते हैं, फ्रॉम, जैसे बना रहे फ्रेंड्स वैसा ही आपको बनाना है। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, क्या करेंगे फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेंगे, यूज करेंगे इसमें। पाइथागोरस थ्योरम से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है जो कर्ण का स्क्वायर होता है अन्य दो भुजा, जैसे कि ये कर्ण जो बड़ा भुजा होता है, ये दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी ये बी आपका 4 दे दिया ना, तो यानी पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इनका स्क्वायर को जोड़ने पर ये एच के बराबर आ जाता है। ये आपका फॉर्मूला आता है। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया हुआ, एच दिया हुआ, एच तो निकालना ही है तो एच को छोड़ देंगे ऐसे। पी कितना दिया हुआ फ्रेंड्स 3 का ऐसे स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी कितना दिया हुआ 4 का ऐसे स्क्वायर कर देंगे। एच स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 कितना हो गया फ्रेंड्स, एच स्क्वायर बराबर 25। क्या करेंगे, एच बराबर रूट में चल जाएगा ना 25। और बताइए 25 किसका अंडर रूट है, तो 5 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, इतना तक निकाल लिए। एच यानी कितना निकल गया 5। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न क्या फ्रेंड, साइन निकालना है ना, तो साइन लिख दीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है। फॉर्मूला आपको याद करना है, मेरे पहले वीडियो जा करके देख लीजिए, उसमें हम पूरा फॉर्मूला के ही बारे में सिर्फ बताएं फ्रेंड्स। अगर वो देखते तो पूरा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। और ट्रिगो सिर्फ फॉर्मूला पे ही डिपेंडेंट है फ्रेंड्स। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो ट्रिगो आपसे हिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो याद नहीं करना है, बस आप एक बार समझ लीजिए इसे, फार्मूला लंबा समय तक आपको याद रहेगा। साइन क्या है, P/H। चलिए पी का मान कितना, पी का मान कितना 3, एच का मान कितना, एच का मान कितना अभी निकाले हैं 5, तो यहाँ 5 कर दीजिए। चलिए पहला आंसर। दूसरा क्या निकालना है, कॉस। कॉस कितना, कॉस का फॉर्मूला B/H। बी का मतलब आधार और कर्ण। बी कितना, बी कितना 4। एच कितना, एच कितना 5। आंसर निकल गया। तीसरा क्या है, कॉट। कॉट का फॉर्मूला क्या आता है, तो जस्ट 10 का अपोजिट होता है, यानी P/B होता है, B/P हो जाएगा। बी का मान कितना, बी का मान कितना 4। पी का मान कितना, पी का मान कितना 3। देखिए जस्ट अपोजिट है ना, या 3/4 था, या क्या आ गया 4/3, ऐसे आ गया। क्या निकालना, सेक। सेक देख लीजिए, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस का अपोजिट होता है। कॉस क्या है, कॉस 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 कॉस, कॉस का B/H होता है, तो इसका H/B हो जाएगा। एच का मान कितना, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए ना। एच का मान कितना 5 है, बी का मान कितना 4 है, बन गया। तो फ्रेंड्स ये था मेरा खुद से सेल्फ दिया हुआ। अब चलिए हम बुक्स लेकर के चलते हैं, बुक्स में आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1A खोल लेंगे, भारती भवन का बुक, उसमें से हम आपको बताएंगे।
तो पहला क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है तथा जिसमें ए बी 29 है, बी सी इतना है, तो थीटा को दिखलाइए कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, भारतीय वन बुक से एक्सरसाइज 1A, आप लोग के पास अगर बुक होगा तो खोल लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में सी समकोण है, सॉरी ACB में। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऐसे त्रिभुज एक ले लेंगे, ठीक है। देखिए ACB में ये जो C है समकोण है, और देखिए क्या क्या गिवन है फ्रेंड्स। तो AB बराबर 29, यानी A और B जो दिया हुआ है ये 29 है, और BC का जो मान दिया हुआ है 21 है। तो B से C की दूरी कितना है, 21 है। तो आपको प्रूफ करना है फ्रेंड्स, जो साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो बहुत इजी है, क्या मैंने बताया आपको कि अगर दो साइड का मान दिया रहे तो तीसरा साइड आपको पहले निकालना है, उसके बाद जो कुछ भी करना करेंगे। तो क्या क्या करेंगे फ्रेंड्स, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम है ना, सॉल्व लिख देंगे, ऐसे सॉल्यूशन डाल देंगे यहाँ, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे एंट्री करेंगे। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर, तो यानी h का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर और b का स्क्वायर। h कितना है फ्रेंड्स, h है हमारा यहाँ पे 29, ठीक है, इसका स्क्वायर। p कितना है फ्रेंड्स, p तो हमको निकालना ही है तो छोड़ देंगे। b कितना है फ्रेंड्स, 21 का स्क्वायर। बताइए 29 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, अगर आपको आई थिंक याद होगा तो 841, ठीक है। p का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, तो छोड़ देंगे जस्ट। बताइए 21 का स्क्वायर 441, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर इसको ले लेंगे, चलिए तो 841 माइनस 441 इधर आके घटेगा ना, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऐसे घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, 800 में से 400 घटेगा तो 400, यहाँ स्क्वायर है, पी स्क्वायर बराबर 400, यानी यहाँ पे p बराबर निकल गया 20। p का मान कितना निकल गया फ्रेंड्स, 20 निकल गया ना। कोई तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइट कट गया है क्योंकि थोड़ा बैटरी डाउन हो रही है। तो p का मान इधर 400 निकल गया है, 400 का सॉरी निकाले अंडर रूट से तो 20 निकल गया है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहीं से आपको समझना है फ्रेंड्स, यहीं से क्या करते हैं, इसे इरेज कर दें, ये तो हम समझाने के लिए आपको लिखे थे क्योंकि बुक्स में आपके पास है ये, इसलिए हम इसे मिटा देते हैं फ्रेंड्स। एनी प्रॉब्लम, क्या प्रूफ करना है ये तो लेते हैं पहले LHS अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको बोलते हैं, ए और क्यू लिखना है फ्रेंड्स। तो LHS क्या दिया हो, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे LHS लिख लेंगे पहले, ठीक है। साइन का मान कितना, p/h होता है ना, p/h का स्क्वायर ऐसा है तो स्क्वायर कर देंगे। कॉस का मान b/h का ऐसा स्क्वायर तो स्क्वायर ऐसा कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स p का मान कितना है इधर दिया हुआ, एक मिनट फ्रेंड्स मैं इंक थोड़ा डाल लेता हूँ क्योंकि इंक कम है। अब मैंने इंक रिफिलिंग कर लिया फ्रेंड्स। तो देखिए इधर p का मान कितना, p का मान कितना, p जैसा कि p इधर था ना मेरा, p कितना है फ्रेंड्स, यहाँ से देख लेते हैं। p का मान तो अभी जस्ट निकाले 20 डाल दिए, और बताइए h देख लीजिए, h का मान इधर डाले कितना 29 है ना, क्योंकि हम मिटा दिए ना इसलिए थोड़ा ऐसे स्क्वायर इसका कर देंगे। प्लस देखिए b का मान कितना, b 21 डाल दिए, और h का मान तो अभी निकाले आप 20, सॉरी h का मान दिया और 29 इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम फ्रेंड्स, नो। चलिए 20 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400, बस एलसीएम करना और कुछ नहीं। 29 है तो 29 का 841, फिर 21 का स्क्वायर कर देंगे तो 441, फिर यहाँ 29 है तो 841। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा फ्रेंड्स, इजी है, ये तो बच्चा वाला खेल है ना। चलिए एलसीएम 841 ले लिए, 841 कैंसिल, कितना आ जाएगा 400 प्लस 441, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स 841 बट्टा 841, रिमूव कितना आएगा 1 बराबर आ जाएगा RHS। प्रूफ काफी इजी था ना। अब फ्रेंड्स इसी का सेकंड क्वेश्चन है जो बुक्स में आप देखिए, ऐसे नहीं चलेगा फ्रेंड्स, आपको भी बनाना होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन आपको खुद बना करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, सर मैं बना लिया, तो मैं बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए दूसरा नंबर आप बना लीजिएगा पहला का, उसके बाद इसी तरह से आएंगे फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री दिया हुआ, यानी समकोण त्रिभुज है,
टेन ए बराबर 1 दिया हो तो सत्यापित करना है कि इतना बराबर इतना प्रूफ। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन बताते हैं, इसे आप राइट डाउन करेंगे तो कर लेंगे या हम इसे इरेज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप बुक्स में देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 है, यानी कहने का मतलब ये समकोण त्रिभुज है, ये बताना चाह रहा है आपको। यदि टेन थीटा यानी टेन ए बराबर 1 दिया, चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पाड़ देते हैं एक त्रिभुज। टेन ए बराबर आपका ए दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि सत्यापित करना है कि साइन ए और कॉस ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन टू साइन ए टू कॉस ए बराबर 1। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, हम गिवन जो लिखा फ्रेंड्स इसको लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करने में टाइम लग जाती है। गिवन क्या दिया फ्रेंड्स, टेन थीटा। टेन थीटा की जगह पे ए है बराबर 1 दिया हुआ। क्या प्रूफ करना है फ्रेंड्स आपको, तो प्रूफ करना है टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए, कुछ नहीं करना, बस क्या करेंगे, त्रिभुज ऐसे ले लेंगे, नाम दे देंगे ए बी और सी, ठीक है फ्रेंड्स। ये त्रिभुज आपका हो गया। देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, टेन थीटा ना, तो इसी से चलेंगे, सॉल्व लिख देंगे। गिवन टेन ए बराबर 1। अब आपको पता है कि टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइड में पी बाई बी, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है ना, यानी पी का भी मान 1 और बी का भी मान 1। चलिए यहाँ से तो पी निकल गया 1, बी भी निकल गया 1। क्या निकलना है आपको, एच निकालना है। चलिए फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, कुछ नहीं करना, बस वही बच्चा वाला खेल है। पाइथागोरस थ्योरम को बुलाएंगे यहाँ पे, आइए जी। पाइथागोरस की क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का मान कितना दिया नहीं पता है, छोड़ देंगे। पी का मान 1 और बी का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा 1 1 2 2 2 2 2 2, एच बराबर √2। अब देखिए यहाँ पे एच का मान कितना निकल गया, √2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब प्रश्न से आते हैं, प्रश्न क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ये, तो ले लेंगे LHS क्या है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ले लिए इतना। चलिए 2 के 2 डाल दिए। साइन थीटा का फॉर्मूला P बाई एच, तो P बाई एच ऐसे लिखेंगे फॉर्मूला, तो आपको याद हो जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो डायरेक्ट मान डाल देंगे, कॉस थीटा का B बाई एच। चलिए 2 के 2, P का मान कितना, P का मान कितना, P 1। H का मान कितना, H का मान कितना अभी निकाले हैं √2, ठीक है, इंटू P का मान कितना, P का मान कितना, सॉरी B का मान कितना, B 1। H का मान कितना है √2। अब देखिए फ्रेंड्स, ऊपर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे तो डिवाइड होनी नहीं, ऊपर से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, नीचे से करेंगे तो √2 में √2 से गुना करेंगे तो ओनली 2, 2 2 कैंसिल, कितना आ गया 1, 1 क्या लाना था, 1 ही लाना था, तो बराबर आ गया आपका RHS। क्या आ गया फ्रेंड्स, प्रूफ। मैजिक है ना, बहुत ईजी से होगा फ्रेंड्स। कोई ऐसा क्वेश्चन इस बुक का नहीं कि जो आपसे नहीं बनेगा, तो प्लीज़ आप इसे बनाइए, घर पे जाइए आराम से इसे बनाइए। आई थिंक मुझे लगता है फ्रेंड्स कि 4 नंबर जो क्वेश्चन होगा आपसे प्रॉब्लम होगा, तो मैं उसे बता दूंगा। बाकी क्वेश्चन प्रॉब्लम आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो प्रॉब्लम होगी। एक 5वां नंबर क्वेश्चन है जो कि मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, आप उसे बना लीजिएगा फ्रेंड्स। आई थिंक ये उतार लीजिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपसे बन जाएगा ये, नहीं तो फिर से वीडियो को बैक करके देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है, फाइंड आउट, सॉरी 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका ये है फ्रेंड्स कि यदि 15 cot A बराबर 8 है, क्या है 15 cot A बराबर 8 है, तो क्या क्या आपको निकालना, तो प्रूफ करना है कि साइन A बराबर इतना और सेक A बराबर इतना, यानी साइन क्या प्रूफ करना है, साइन A बराबर आपको दिखाना है कि 15/17 होगा, इस तरह से दिखाना है आपको फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे, और एक और दिखाना, तो चलिए मैं एक बताता हूँ, एक आप कर लीजिएगा। इतना क्वेश्चन है 15 नंबर, मैं पूरा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। अब थोड़ा स्मार्ट बनिए फ्रेंड्स, आप लोग स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट बनिएगा तब आपको दुनिया देखेगी, नहीं तो आपको दुनिया को देखना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 15 को यहाँ से रिमूव करेंगे, नीचे लेके चल जाएंगे, तो cot A बराबर हो जाएगा 8/15। अब देखिए cot सीधा है, cot का मान इतना दे दिया, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का अपोजिट, तो 10 का P/V होता है,
इसका b बाई पी, यानी देखिए b का मान इतना, p का मान इतना, क्या निकालना, h निकालना, h निकाल दीजिए। तो एच स्क्वायर बराबर तो जानते हैं, हम थोड़ा हिंट दे रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, ऐसा बना लीजिएगा, समझिए कि मैक्सिमम बन ही जाएगा आपसे। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान मुझे, एच का मान मुझे नहीं पता, पी का मान मुझे पता है, 15 का स्क्वायर ऐसे कर देंगे और 8 का स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। एच स्क्वायर बराबर 225 में 64 जोड़ देंगे तो 5 4 9 और 6 2 8, 289। कितना आ गया फ्रेंड्स, 17 ना, यानी एच बराबर आपका आ गया 17। प्रूफ क्या करना है, साइन इतना, तो लेंगे फ्रेंड्स एल एच एस, साइन ए था ना, साइन ए का फॉर्मूला क्या आता है, पी बाई एच। पी का मान कितना निकाले, और पी का मान गिवन है ना 15 डाल दिए, एच का मान अभी आप निकाले हो ना 17। प्रूफ देखिए, इन्हें लाना था बराबर आर एच एस आ गया, इन्हें लाना था 15/17 आ गया ना। तो इसका सेकंड क्वेश्चन भी आप कर लेंगे ना फ्रेंड्स, पांचवा का दूसरा में भी है वो कर लीजिएगा, छठा में भी वही सेम क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। आई थिंक मुझे लगता है दोनों तरफ सॉल्व करना पड़ेगा, छठा में आप कर लीजिएगा फ्रेंड्स। सातवां में भी वही क्वेश्चन है, दोनों तरफ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आठवां जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मैं जो आपको आठवां क्वेश्चन नंबर बता दूंगा, ठीक है। आठवां क्वेश्चन भी बहुत इजी, मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है ना, आठवां में आपको बता दूंगा। और एक तीसरा क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ, थर्ड नंबर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 तो मैं छोड़ ही दिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बनता है तो प्लीज पहले उसे आप बना लीजिएगा, तब ये वीडियो लास्ट का जो पार्ट होगा ना थोड़ा उसे देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 को डील करते हैं फ्रेंड्स। ऐसा है कि गिवन जो है हम फ्रेंड्स पहले उसे लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बाकी आपसे आगे सब बनने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि एक त्रिभुज है जो क्यू पी ओ पी क्यू है, जो कि पी समकोण यहाँ पे, ठीक है, और ओपी बराबर आपको दे दिया। चलिए हम एक त्रिभुज पहले इधर पार देते हैं, ओ पी और क्यू, जो कि यहाँ पे पी समकोण है, क्यू यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि पी आपको यहाँ पे समकोण है, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है तो देखिए, ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है। दूसरा में क्या दिया हुआ है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना दिया है फ्रेंड्स, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यूनिट अभी हम नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, यूनिट हम बनाते समय नहीं लेंगे। तो सिद्ध करना है आपको फ्रेंड्स कि साइन क्यू, तो प्रूफ करना है साइन क्यू बराबर आपको ये दिखाना है, साइन क्यू बराबर आपको दिखाना है कि 7/25 और आपको दिखाना है कॉस क्यू बराबर 24/25। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए इसे हम बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले गिवन क्या क्या दिया होगा और क्या निकालना है ये चीज देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, गिवन ये दिया हुआ है ना, इतना इतना इतना। अब देखिए फ्रेंड्स, हमेशा क्या होता था कि ये जो ट्रिगोन, ये जो हमारा साइड है यानी समकोण त्रिभुज का, उसमें 2 का मान दिया रहता था, तीसरा हम खुद से निकाल लेते थे। परंतु यहाँ पे एक ही मान दिया हुआ, यानी सिर्फ बेस दिया हुआ फ्रेंड्स, सिर्फ बेस दिया हुआ यानी आधार, बाकी ना कर्ण दिया हुआ ना लंब दिया हुआ। तो क्या करेंगे उसके लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे दिया है, इसी से आपका वो सब मान निकलेगा। अगर फ्रेंड्स मान लिया जाए कि हम इसको ओ और क्यू की दूरी को x सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या x, तो चलिए आपका 2 मान हो गया ना यहाँ पे। तो चलिए आप OP का मान निकाल लीजिए इधर से। तो चलिए गिवन क्या दिया फ्रेंड्स, फ्रॉम गिवन से चलते हैं। देखिए ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए O से Q की दूरी को क्या माने, x, तो O से Q की दूरी को यहाँ x लिख दिए, माइनस P से Q, PQ निकालना ना आपको, यहाँ से PQ निकाल लेंगे बराबर 1। क्या करेंगे, PQ उस तरफ 1 इस तरफ, यानी x माइनस 1 बराबर PQ। देखिए यहाँ से फ्रेंड्स PQ निकल गया ना, PQ का मान x माइनस 1, यानी x का मान x माइनस 1 आ गया। अब लगा देंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि p का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर, तो h यहाँ पे क्या है, ये वाला है ना, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h कॉल है फ्रेंड्स, h x है, तो x का स्क्वायर ऐसे कर दिए हैं प्लस बराबर p कितना है फ्रेंड्स, p आपका ये है ना, तो p क्या है x माइनस 1 का स्क्वायर ऐसे कर दिए हैं
प्लस बी कौन है फ्रेंड्स, 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया फ्रेंड्स, है ना। चलिए इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2ab यानी 2x प्लस 49। दिख रहा है ना साफ साफ। चलिए देखिए एक्स यहाँ भी प्लस में, एक्स यहाँ भी प्लस में, एक्स एक्स कैंसिल, इस तरफ क्या बचा फ्रेंड्स 0 ना, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पे बचा, लिख लेते हैं इधर साइड में 1 माइनस 2x प्लस 49, साइड में क्या बच गया 0, तो 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 49 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 50 माइनस 2x बराबर 0, 2x उधर लेके चल जाएंगे ना, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस में उधर जाके प्लस में गए, 2 से कट जाएगा, तो यानी x का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 25। x का मान कितना निकल गया 25, यानी आपका O से Q का दूरी कितना है 25, और यहाँ से Q P से Q की दूरी देखिए, x का मान तो 25 है, तो 25 डाल दिया, माइनस 1 घटाएंगे तो 24, यानी इसका मान कितना निकल गया PQ की दूरी 24 सेंटीमीटर। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न कह रहा है कि साइन क्यू बराबर आपको प्रूफ करना है, तो पहले ले लेंगे LHS लिख लिए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, ठीक है फ्रेंड्स, P/H देखना है कि क्या करना है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है साइन क्यू पूछ रहा है, ये चीज आपको मेन समझना है फ्रेंड्स, यानी क्यू ये पूछ रहा है ना, थीटा तो ये हो गया, अब इसके सामने वाला आपका P हो जाता है, ठीक है। तो साइन क्यू बराबर आपको पूछ रहा है फ्रेंड्स इतना, तो क्या करेंगे साइन क्यू का P/H, तो P का काम कौन करेगा फ्रेंड्स, अब ये वाला काम करेगा ना, यानी OP। चलिए इधर हम लिख देते हैं साइन क्यू है, तो इसके सामने वाला P का काम करेगा आपका OP, और P/H होता है ना, H का काम कौन कर रहा है, H तो यही रहेगा सेम, O से Q। अब देखिए OP का मान कितना है फ्रेंड्स 7 है, OQ का मान कितना निकाले हैं आप, O से Q का मान 25, देखिए आ गया ना 7/25 बराबर RHS लिख देंगे, प्रूफ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है cos Q, चलिए देखिए cos Q यानी थीटा का मान देखिए Q है ना, तो थीटा तो यहाँ है Q के सामने वाला ही हमेशा P होगा, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H। अब देखिए ये तो P हो गया, तो B कौन हो जाएगा फ्रेंड्स ये वाला ना, यानी B का मान कितना हो जाएगा 24, ठीक है, H का मान कितना है 25। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हुआ होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस चीज़ को भी मैं अभी तुरंत क्लियर कर दूंगा कि देखिए अगर थीटा यहाँ पे रहेगा तो P यहाँ हो जाएगा, मैंने जैसे फर्स्ट में बताया, अगर थीटा यहाँ रहेगा तो P ये हो जाएगा, बस वही चीज़ का खेल यहाँ पे। तो आई होप फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा, तो आप इसे प्लीज़ राइट डाउन कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ फैला दीजिए फ्रेंड्स इसे, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे।